नेटवर्किंग का पार्ट है, ये भी अपने आप में 10 हुए। नेटवर्किंग के पार्ट से बहुत सारी चीजें आपको विंडरसन ने बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। ओके, अभी ट्रेडिंग से रिलेटेड अपने पास टॉपिक है ट्रेड सेटिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग टॉपिक रहता है, राइट? यस सर। दूसरा है नेटवर्किंग, इस प्लान की पावर, इस प्लान में क्या पावर है, दोनों की क्षमताएं तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए। जिसमें हमारे लगभग कमांडो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। यस। आपको ट्रेड सेटिंग करना बढ़िया से आती है, यस। आपको नेटवर्किंग की पावर पूरी पता है, हाईटेक बोर्ड के थ्रू नेटवर्किंग की पावर क्या है, अपने सिस्टम में कितनी पावर है वो पता हो। सही है। वो बाइनांस पे ट्रेड कैसे करते हैं, उसके कैंडल्स कैसे वॉच करते हैं, कॉइन्स कैसे देखते हैं, कब ट्रेड लगानी चाहिए, कितनी किसकी क्या चीजें हैं, सप्लाई है, उसकी टेक्निकल चीजें और क्या क्या हो सकती है, कहां पैसा गया, कैसे गया, कोई रुकता है तो क्यों रुकता है, इन चीजों की जानकारी की और आपको मिल जाए तो आप लगभग कमांडो बन गए। एक और ट्रेनिंग तो लगेगी, किसी को भी कमांडो बनने के लिए कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है? दो ट्रेनिंग वर्कशॉप की आवश्यकता होती है, राइट? फिर उस दिशा में देखो, अभी यहां से जिन लोगों ने 2-2 मीटिंगें ली है वो सब कमांडो हैं। कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 वर्कशॉप हाईटेक बोर्ड की अटेंड कर ली? ये शक्ल देख लो, इसमें समझ में आ जाएगा कौन लोग हाईटेक बोर्ड को लीड कर रहे हैं। यस। क्या यही लोग लीड कर रहे हैं हाईटेक बोर्ड को? यस। यस। अब आप लोगों ने मीटिंगें अटेंड कर ली है तो आगे वाली मीटिंग में आप लोग लीड करते हुए दिखाई दोगे कि नहीं दोगे? यस। राइट, वो चीजें हैं गुरुजी। हाईटेक बोर्ड में कोई 5500 रुपए देता है ना, ये पहली पेड वर्कशॉप है, पहली। यस। नहीं तो हमेशा वर्कशॉप किसने दी है? कंपनी ने दी है कि नहीं दी है? यस। एक वर्कशॉप की कीमत होती है सर, ये वो फ्री मिल जाती है लोगों को, मिलती है कि नहीं मिलती? अरे क्या लग रहा है भाई, आपने एंट्री की, आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, एप्लीकेशन खरीदी हाईटेक बोर्ड की, यस। उसके बाद वर्कशॉप भी मिल जाती है फ्री। एक व्यक्ति पे 5000 का खर्च होता है कि नहीं होता है? हाईटेक के 2 दिन की हो जाता। 2 दिन 3 नाइट ऐसे हो जाता है, या 2 नाइट 3 दिन हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? आप खर्चे वर्चे जोड़ लो, हो जाता है। तो दोस्त, वो तो आप फ्री में मिल रहे हैं। सबको वर्कशॉप देती है कि नहीं देती है कंपनी? किसी को मना करती है क्या? तुम बताओ। ये कमांडो ट्रेनिंग थी, ये लगे कंपनी की वर्कशॉप जो होती है, आपने देखे है जयपुर में कौन कौन लोग थे इसमें से? मजा आए? यस सर। ऐसी ही वर्कशॉप होती है, आगे और अच्छी सुविधाएं करेंगे। ये भी फ्री ट्रेडिंग करो, ये भी लाइफ टाइम। अगर ट्रेड करते रहे तो हाईटेक ये नहीं कहती एनुअल है, बराबर। अगर ईमानदारी से आप ट्रेडिंग करते रहे तो हाईटेक ये नहीं बोलती कि एनुअल है, अगले साल फिर रिन्यूअल कराओ। यदि आपने ट्रेडिंग से फंड निकाल लिया, सब कुछ कर दिया, तो एक्सपायर है हमारी तरफ से 1 साल में आपको, साल भर के लिए दिया ना। आपने टीम बना ली, देखो गद्दार किसे कहते हैं? एक नेटवर्क ने, देखो उसको आप जस्टिफाई नहीं करोगे, उसको अच्छा नहीं करोगे। एक नेटवर्क ने 15 लोगों को ज्वाइन कराया, कितने लोगों को? 15 कराया ना, तब वो क्या बना? रॉयल्टी होल्डर, स्टार बना, फर्स्ट रॉयल्टी आ रही है उसको। अब वो व्यक्ति उन 15 लोगों को ज्वाइन करा के काम करना बंद कर देता है, उसको जूते मारने चाहिए नहीं मारने चाहिए? ये 15 लोगों को क्यों काम पे लगाया? फिर तेरे को नहीं करना, तेरे डिसीजन में कमी है। डिसीजन में कमी किसकी होती है? कौन पड़ा रहता है सड़कों पे मरा हुआ? कौन? क्यों? डिसीजन लेनी बात है, आर करना है या पार करना है। भाई ये वो जो कार आती ना तेज गति से, फिर क्या होता है? ऐसी गति होती है ना। कम से कम हम नेटवर्करों को डिसीजन लेने की पावर लो, तो तरीके से लो या मत लो, क्या सर गलत है? सही है। उन 15 लोगों के साथ गद्दारी क्यों? वो तेरे अपने नहीं थे, उनके सपने जगह के लाए ना, एंटर किए ना। उनके सपनों का क्या? भाई उन 15 लोगों के सपनों का क्या? क्यों लेके आए?
अपने $8 के लिए? या तो काम मत करो। कोई कहता है क्या कि तुझे करना ही करना है? डीपी साहब कोई कहता है क्या कि तुझे करना ही है? आप ट्रेडिंग कर लो ना। आपको नेटवर्किंग पसंद नहीं है, आप ट्रेडिंग कर लो। आपको ट्रेडिंग पसंद नहीं है, नेटवर्किंग कर लो। दोनों पसंद नहीं तो वर्कशॉप अटेंड कर लो। और वो भी पसंद नहीं तो शक्ल मत दिखाओ। किसने कहा तुम्हें हाईटेक ज्वाइन करने की? सारे ऑप्शन किसके हाथ में है? अपने का बंदे माइंड किसका है? बुद्धिमान कौन है? वही ज्वाइन करते समय डिसीजन कौन लेता है? वही तो उसको डिसीजन तरीके से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सही है। क्योंकि उसके साथ फिर लोग आने वाले हैं। अच्छा, अब ये 15 लोग हो गए तो आपको लीडर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इन 15 लोगों को कौन सिखाएगा? वो उसकी जिम्मेदारी, तो बंदे की जिम्मेदारी। फिर आप रैंक 3 पे चले गए, R3 हो गए, तो आपके 4-5 तो स्टार हो गए। उन 5-6 स्टारों को सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको टैकल करने की। खुद का आप सिल्वर हो गए तो आपको आपके 2-3 रैंक 3 वाले लोगों को संभाल नहीं सकते क्या? टैकल नहीं कर सकते क्या? कर सकते कर सकते ना? बिल्कुल। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पाटिल साहब सही है कि नहीं? नहीं है। और ये रैंक 3 वाले को अपने नीचे जो स्टार लोग हैं उनको टैकल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। किसी को घमंड में रहना चाहिए क्या? किसी डाउनलाइन की वजह से अपलाइन होती है क्या? और अपलाइन की वजह से डाउनलाइन होती है क्या? अरे सब अपनी अपनी वजह से होते हैं। बिल्कुल राइट राइट। किसी को घमंड में, किसी को ईगो में रहना चाहिए। हम सब बराबर है। आगे पीछे आना ईश्वर की मर्जी है दोस्त। कहीं आप आगे थे, कहीं हम आगे हैं, कहीं कोई और आगे होगा। ईश्वर जहां जो तय कर देता है उस पर भी थोड़ा यकीन रखना शुरू करें। राइट यस। अब ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है ना? यस। ट्रेडिंग पार्ट और नेटवर्किंग पार्ट और वर्कशॉप पार्ट। आपने पैसे दिए, आपकी जिम्मेदारियां पता हो गई। यस सर। आपको ये पता है कि हाईटेक बोर्ड में देवाशीष सर खड़े होना, कोई बंदा हाईटेक में ज्वाइन हुआ तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं? आईटी कोड ज्वाइन करने के बाद उसमें 2 ऑप्शन होते हैं उसका। एक है नेटवर्क करना, एक है अपना डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करना। ओके ठीक है, बैठ जाइए। देखो दोनों ऑप्शन में क्या हो सकता है वो समझो। ट्रेडिंग करके 5% से लेके 15% तक श्योर प्रॉफिट कर सकता है। श्योर लिख के ले लो, ऐसा प्रॉफिट कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आप सब प्रैक्टिकल ओपनिंग हो उसके? यस। ओपनली बात हो रही है? यस सर। आप सब प्रैक्टिकल हो? जी। ये बात सत्य है? यस। यस। दूसरा, नेटवर्किंग करके गुरुजी रियल में नेटवर्किंग करते हुए मुझे 2.5 साल हुए हैं हाईटेक बोर्ड। कितने? 2.5 साल। मतलब काम करते हुए कंटिन्यू, फिर काम पे लग गया मैं। तो विनोद कवाल वगैरह ने ज्वाइन करने के बाद वो सब कंपनियां छोड़ गई। जो सारी अपलाइन ने कंपनियां छोड़ दो तो फिर क्या करेगा? क्या करेगा भाई? अभी हम लोग कोई भी नहीं है, आपके डाउनलाइन भी नहीं है, तो विंडर सब क्या करेंगे? शुरुआती में तो वो जायजा लेंगे ना क्या करना है। कंपनी है कि नहीं है वो भी तो जायजा लेना है। सही। ठीक सर। यस। फिर मेरी बेटी, अलग तरह की बीमारी आई उसको। अलग तरह की मतलब डॉक्टरी चीजों में कोई बीमारी नहीं। और प्लेटलेट 15-17 हजार नाक से खून आना शुरू हो जाता है उस प्लेटलेट। पर वो उस हॉस्पिटल की सबसे स्वस्थ लेडी, पूरी डॉक्टर की 21 लोगों की टीम बैठी, उसके साथ उससे सवाल जवाब किए, मुझे बुलाया, वो केस स्टडी की उसकी। 24 घंटे डॉक्टरों के साथ रही, मैं साथ में था। पता ही नहीं चल रहा है मतलब कि वो सबसे स्वस्थ है। उसकी रिपोर्ट में उसकी जो है ना प्लेटलेट 17-18 वो डॉक्टरों के दिमाग खराब कर इससे स्वस्थ लेडी तो कोई है ही नहीं। क्योंकि ऐसा कि तो हो ही नहीं सकता है यार, पॉसिबल ही नहीं है कि ये प्लेटलेट और ये ऐसे। डॉक्टर का दिमाग खराब, मशीनें बदल ली। सही कह रहा हूं। मतलब उसने अंदर गवर्नमेंट वाली से हटा के बाहर अपनी वाली पे रघुनंदन जी मीणा वो डीन थे उधर, वो उसके बाद और सब जगह रिपोर्ट वही। उसमें मुझे 4-6 महीने लग गए, क्योंकि यार स्थिति ऐसी है, अभी कोई ब्लडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्वस्थ है, पर क्या पता क्या है भाई, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या करूं? पॉजिटिविटी थी उसके अंदर से, पॉजिटिविटी थी। अरे गुरु जी यस, वो आप मान सकते हो। वो ठीक हुई सब चीजें, वो अलग कहानी कभी सुन लेंगे। उसके 6 महीने बाद जब वो स्वस्थ हो गई ना, फिर मैंने काम पे ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे करते 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 करते
कब 1 साल निकला, कब 2। ओम प्रकाश जी को सबसे पहले उठाया, उनके साथ मिलके उधर फोटो है सर मेरे पास, वो आपके ग्राउंड में सोते हुए बातचीत करते हुए लाल फोर्ट और उधर के बामन गांव सब जगह चले, मामा सभी जगह चले। उसके बाद के फिर और सभी जगह के फोटो है सब लोग। ऐसे करते करते आज 2.5 साल कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा आवाज करने वाला अगर कोई बंदे हैं तो ओम प्रकाश यादव साहब, खड़े हो जाओ सर। ये ओम प्रकाश साहब ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपने फंड को एक बार डबल करके अपने बच्चों की शादी कर ली, 6 महीने तक आराम किया, दोबारा फिर अपने फंड को लगाया, $10,000 $8,000 लगाया और अभी $16-17,000 के आसपास के प्रॉफिट है। अभी है सर आपके प्रॉफिट, बात समझ रहे हो? मतलब इन्होंने 3 गुना 4 गुना अपने फंड को किया है हाईटेक बोर्ड से। ये छोटे मोटे आशा में नहीं है, बड़े आदमी है, बोलते कम तो करते ज्यादा है, राइट। और अभी सर का फुल फोकस ट्रेडिंग पे रहते हुए भी सिल्वर रैंक के अचीव कर लिए सर ने दिन। इनका इंडोर मीटिंग में कंफर्मेशन हम लोगों से थोड़ी चूक होगी तो उनको हम उधर सेलिब्रेट नहीं कर पाए, कोशिश करेंगे यहाँ पे एक गोल्ड और एक डायमंड एक सिल्वर ताजा बने हैं, इनका सेलिब्रेशन कर लेंगे अपन वक्त देते। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश सर, राइट। ये चीजें क्लियर। इस 2.5 साल के पीरियड में आज मेरी औकात 10 लाख रुपए महीने की है। ये नेटवर्किंग की पावर है। सही है। कितनी? 10 लाख। यस। दो चीजें हैं हाईटेक में आने के बाद, 2 काम आप कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, तीसरे के सिवा चौथा भी कर सकते हो। पहला काम आप ट्रेडिंग करो, 5 से 15-20% आप मंथली प्रॉफिट खुद बैठे बैठे कमाओ। दूसरा वर्कशॉप अटेंड करो, इसमें बहुत मौज मस्ती है। हाईटेक की वर्कशॉप में मस्ती एक नहीं है, 5-7 हजार ऐसे कवर करके चला जाएगा। तीसरा नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग का एक उदाहरण मैं आपके सामने हूं कि 10 लाख रुपए के आसपास मंथली औकात बनाई है 2.5 साल के अंदर। कितने ऐसे बिजनेस हैं जिसमें ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, किसी तरह की समस्या नहीं है और नॉन स्टॉप चलने वाला सिस्टम, जिसके सिस्टम के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, और 10 लाख रुपए महीना यदि आपकी औकात बन जाती है या सिस्टम बन जाता है या इनकम बन जाती है तो आपका आने वाला फ्यूचर कैसा दिख रहा है और कैसा हो रहा है। ये कम है पर दोस्त 1 साल के अंदर 1 0 बनने वाली है, 1 0, और वो बहुत मायने रखती है। 1 करोड़ रुपए साल के, फिर 1 करोड़ रुपए डेली आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 0 का खेल है बस 0। पहली 0 में टाइम लगता है। 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और 10 लाख के बाद डायरेक्ट 1 करोड़ होता है, और 1 करोड़ के बाद 10 करोड़ होता है, और 10 करोड़ के बाद तो मजा आ जाता है। अरे इतनी 0 आई है तो वो नहीं आएगी क्या लास्ट की 2-3 0? अरे थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो हमने कौन सा वक्त मोल लेके आएगा? गाड़ी चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है साहब। टाइगर दिख रहे कि नहीं दिख रहे? क्या चाहिए यार आप लोगों के साथ इस तरह से हंसी मजाक करते करते यदि लाखों करोड़ों रुपए महीने छापना शुरू कर दे, और क्या चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में बताओ? तो दोनों चीजें कंप्लीट है। यस। ट्रेडिंग कंप्लीट है, नेटवर्किंग कंप्लीट है, वर्कशॉप के मजे जबरदस्त एक नहीं है। अरे हाईटेक में आके कोई पछता सकता है क्या? नहीं। अगर आपकी नजर में कोई पछताने वाला है तो हाईटेक नहीं करने वाला पछताने वाला है। तो लोगों को हाईटेक लोगों को हाईटेक कराना चाहिए कि कराना चाहिए? आप लोगों को सुबह शाहिद सर की तरह 9 बजे बंद कमरे में बैठ के प्लान करना शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विंटर सर की तरह रॉकेट वाली स्पीड चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? किसने रोका है भाई? आपके इनके समझ में आ गई, उनके समझ में आ गई, आपके समझ में कब आएगी? क्यों प्लान नहीं करते? क्यों इगोस्टिक बने हुए हैं? क्यों एक दूसरे को देख रहे हो? क्यों अपलाइन डाउनलाइन कर रहे हो? किसी के काम करने से किसी और के चूल्हे जलने वाले हैं क्या? नहीं। सबको लड़ने पड़े थे अपने अपने, चाहे थे राजा राम या थे गौतम बुद्ध, तो अपने अपने युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिसको नहीं करना उसका कोई उपाय नहीं है। कोई बंदा अगर यूं कहता है कि मैं हाईटेक नहीं करना, अरे भाई कोई नहीं कह रहा कि तू कर, अपने डिसीजन खुद लो, आपको करना है। बिल्कुल किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही, उनको अच्छा बनाओ। और सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आईना सच बोलता है। सिक्के के 2 पहलू और आईना सच बोलता है। किसी की कंधे पे रख के बंदूक चलाने की इच्छा है नहीं। ओके, चौथा भी रास्ता है। 3 रास्ते बताए, ट्रेडिंग बताई, नेटवर्किंग बताई, वर्कशॉप की खूबसूरती। चौथा है आप ना करें यार, हमारे तीनों रास्तों को सुरक्षित रहने दो, हमें मजे लेने दो। आप आगे हमारे मजे क्यों खराब कर रहे हो?
भाई आपको करने हाईटेक के 5500 रुपए देने के बाद अपन को क्या क्या होना है? हाँ भाई नेटवर्किंग होनी है, ट्रेडिंग होनी है। नेटवर्किंग का उदाहरण आपने देख लिया है, बिल्डर सर ने, शाहिद सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है। ट्रेडिंग का उदाहरण आप सब खुद हो। सही ट्रेड सेट कैसे करते हैं, बाइनेंस एक टॉपिक है, इन दोनों पे अपन बात करेंगे ब्रेक के बाद। पर ब्रेक का टाइम कितना है? 45 मिनट। ओके ना?